हेलो स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो वीडियो है वो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है पूरे 100 नंबर की मॉडल पेपर सीरीज जो हमने आपके स्पेशली बनाई है उत्तराखंड में जो पटवारी का री एग्जाम होता है उसके लिए। तो इसमें आपके जो 100 नंबर का टेस्ट पेपर है आपके सिलेबस पर आधारित, पैटर्न पर आधारित, जो न्यू पैटर्न UP SSC ने अपनाया है। 20 नंबर की हिंदी विविधतापूर्ण उत्तराखंड में बहुत तरीके के क्वेश्चन, बहुत तरीके से क्वेश्चन और तरीके के क्वेश्चन, और उसके अलावा आपके जो जीएस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, उससे रिलेटेड हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। तो मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस करके, इसमें ही यूट्यूब चैनल में ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से ले सकते हैं। उसको पीडीएफ में आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से मिलान कर सकते हैं। और दूसरा, ये क्वेश्चन पेपर आपको कैसे लग रहे हैं और इसकी पूरी हमारी लिस्ट पड़ी हुई है। आप सभी क्वेश्चन पेपरों को देखिए, सॉल्व कीजिए, और कुछ चीजों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट में अदर भी बता रहा हूं। तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये जो आपकी टेस्ट सीरीज को मैं सॉल्व करा रहा हूं इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर आपको विस्तार से बता रहा हूं, ताकि आपको उनके विषय में कंफ्यूजन ना हो। तो पूरा पेपर पूरा देखने के बाद आप पहले सॉल्व कर लीजिए पीडीएफ में। पूरा वीडियो के देखने के बाद हमें कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे वीडियो को जो शेयर कीजिए अधिकतर लोगों तक, और लाइक कीजिए। और मैं 2 या 3 दिन में आपके लिए ये पेपर लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत लगता है 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर बनाने में। तो आज हमारा 7वें नंबर का मॉडल पेपर है ये, और इसमें पहला भाग है हिंदी। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। तो इसमें वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द होता है, अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत है। भोजन बहुत सुंदर बना है, भोजन सुंदर नहीं होता है, भोजन स्वादिष्ट होता है, भोजन स्वादिष्ट बना है होना चाहिए। निराशा की किरणें छा गई, निराशा की किरणें नहीं होती, निराशा के बादल होते हैं, निराशा के बादल छा गए होना चाहिए, ये भी गलत है। मेरी गुरुजी के प्रति श्रद्धा है, ये सही है। तो इसमें डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कानन कुसुम खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह किसकी रचना है। कानन कुसुम खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह, हिंदी का नहीं, हिंदी की खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह है, और ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। और छायावाद के प्रमुख आपके जो है जयशंकर प्रसाद, उसी काल में ये लिखा गया है। छायावाद में खड़ी बोली का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से मन्नू भंडारी की कौन सी रचना नाटक और उपन्यास दोनों है। तो मन्नू भंडारी की वह रचना जिसको नाटक और उपन्यास दोनों स्वरूप माना जाता है, दोनों विधाओं में माना जाता है, वो है महाभोज। अगला क्वेश्चन है, वह अभियुक्ति जो किसी के पत्र के प्रारूप से लेकर के उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं। जो अभियुक्ति मतलब जब हम पत्र लेखन करते हैं तो हम उसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं, यानी कि पत्र का क्या करना, ड्राफ्ट तैयार करना। लेकिन उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अपनी जो राय होती है अधिकारी द्वारा जो दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, टिप्पण। क्या बोलते हैं, टिप्पण बोलते हैं। यानी कि जो नोटिंग होती है वो हमेशा अधिकारी द्वारा लगाई जाती है कि इस पत्र में क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, उसके संबंध में जो भी विचार प्रकट करना है। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी पर्यायवाची नहीं है। व्यथा, कष्ट, पीड़ा, उपान, उनताप, ये सब आपके दुख के हैं। सागर, जलनिधि, रत्नाकर, सिंधु, ये सब सागर के हैं। निशा, यामिनी, रजनी, रात्रि, ये सब रात के हैं। तो सभी विकल्प सही है इसमें, इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार कीजिए। तो इसमें कूट वाला है, देशज शब्दों का कोई व्युत्पत्ति स्रोत नहीं होता। व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति। देशज शब्द उत्पत्ति कहां से हुए हैं ये स्रोत हमें पता नहीं है, हुए तो होंगे ही किसी न किसी भाषा से, इसीलिए देशज बोलते हैं। देश की सीमाओं के अंदर हुए, कहां से हुए ये पता नहीं है, लेकिन वो बहुतायत से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप कहते हो झगड़ा, उठपुटांग, है ना, आप बोलते हो लोटा, खाट, है ना, जुगाड़, ये सब शब्द कहां से आए हैं, किसी न किसी देसी स्रोत से आए हैं, लेकिन हमें उनकी उत्पत्ति का स्रोत पता नहीं है। सही होगा। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों के विकृत रूप नहीं होते। तद्भव संस्कृत यानी कि तत्सम शब्दों के ही विकृत रूप होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, क्या है, गलत है, सॉरी। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों के विकृत रूप नहीं होते, कहता है होते हैं।
तद्भव शब्द ही संस्कृत के तत्सम शब्दों के विकृत रूप होते हैं। जैसे आग का क्या बन गया, अग्नि बन गया, अक्षी का क्या बन गया, आग बन गया, है ना। तो इस तरीके से उसी से विकार से हो गए। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, ये भी सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 17 अगस्त 1965 में स्थापित भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय जन संस्थान, जो संचार संस्थान बनाया गया है 1965 में, जो भारत का क्या हुआ था राजभाषा अधिनियम लाया गया था, उसके बाद इसे बनाया गया, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। जन संचार संस्थान बोलते हैं, है ना, जनसंचार के माध्यमों के लिए आपके संस्थान है। सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। सही वर्तनी, इसमें प्रस्तुतिकरण की जो प्रस्तु छोटा होगा, प्रस्तुति बड़ी होगी, प्रस्तुतिकरण, ये वाला सही है, सी सही है इसका आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पार्श्विक व्यंजन लौ। पार्श्विक मतलब जब हम लौ बोलते हैं तो लौ हमारे जो जीभ है उसके पिछले वाले हिस्सों से दोनों तरफ निकलता है, तो इसलिए इसे पार्श्विक कहा जाता है। लुंठित व्यंजन रौ, जीभ का लुढ़काव होता है इसलिए लुंठित कहते हैं, है ना। संयुक्त व्यंजन छ, ये किससे बनता है? संयुक्त व्यंजन है, 2 से बना, तो सभी सही है, इसका डी सही आंसर होगा क्योंकि इसमें सभी सही है। अगला, बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। बोली किसे बोलते हैं? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। किसी भाषा का क्षेत्रीय, जैसे हिंदी का क्षेत्रीय रूप है कुमाऊनी, तो ये क्या होगी? कुमाऊनी बोली हो गई, भाषा नहीं है ये क्या है? बोली है। या गढ़वाली क्या हो गई? बोली हो गई। हिंदी भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप है जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, उसी को बोली बोलते हैं, तो इसका ए सही आंसर है। उपभाषा का विकसित रूप बोली कहलाता है। उपभाषा से तो बोली बनती है, उपबोली का विकसित रूप बोली, ये भी गलत है, ए ही सही है इसमें। अगला, मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया था? हिंदी की जानी मानी पत्रिका है मतवाला, ये शुरू की थी, ये संपादन किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, तो सी सही आंसर है। अगला, एंकर बाइट किसे कहा जाता है? ये जनसंचार जो आपका सिलेबस में उससे है। एंकर बाइट, एंकर बाइट बोलते हैं एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाना, मतलब किसी भी आपके समाचार के ऑथेंटिकेशन के लिए कोई क्या देना, मतलब स्टेटमेंट देना या उसका वीडियो दिखाना, क्या कहलाता है? एंकर बाइट कहलाता है, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली बोर्ड काम करता है शिक्षा मंत्रालय के, मतलब केंद्र में शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते हैं, एक ही बात है। अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहे तो वो भी इसी के, जैसे राजभाषा आयोग है वो तो गृह मंत्रालय के अधीन है। कुमाऊनी कहावत धीरज और धन सब्र पूत का सही अर्थ क्या होता है? मतलब धीरज से कमाया हुआ धन और सब्र से पाला हुआ बेटा, मतलब ये अच्छे होते हैं। इसका मतलब धैर्य का फल या सब्र का फल क्या होता है? लाभदायी होता है। इसका मतलब क्या है? बी, इसका मतलब बी है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द है, तो इसमें पहला है आधी रात का समय। आधी रात के समय को बोलते हैं निशीथ। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त। सरलता से प्राप्त होने वाले को बोलते हैं सहज, और जो आंखों से सुनता हो उसे बोलते हैं चक्षु श्रवा। तो इसका ए का 2 और बी का बना 4, सी का 3, डी का 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो इसका सी सही आंसर होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली शब्दों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? भैर, भैर का मतलब बाहर, ठीक है। पताव, पताव का मतलब पतला, पतलो या पताव। मलक्यूण, मलक्यूण का मतलब किसी को फुसलाना, ये भी ठीक है। काणी, काणी का मतलब काना होता है, कंघी नहीं। कंघी तो कांघ्यो बोलते हैं कंघी को, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला, उत्तराखंड राज्य का कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी के समरूप है? उत्तराखंड का
उत्तराखंड में बांसुरी को बोलते हैं अलगोजा, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छठी गीत किस प्रकार का गीत है? छठी गीत होते हैं संस्कार गीत, मतलब बच्चा जब 6 दिन का हो जाता है तो उसके अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को छठी गीत कहते हैं। तो वो क्या है? मांगल गीत या संस्कार गीत है। न्यूतणों या हमारे यहाँ फाग भी बोलते हैं, न्यूतणों भी कहा जाता है, सकुनाकर भी कहा जाता है इनको। सेहणी मलक्यूण पानी फलक्यूण, गलवाली कहावत का अर्थ है, मतलब सेहणी का मतलब घरवाली, मलक्यूण का मतलब उसको फुसलाना, घरवाली को पत्नी को फुसलाना, और पानी को भलक्यूण पानी को उबालना। पानी को उबालना जितना सरल काम है, पत्नी को बहकाना या फुसलाना भी उतना ही आसान काम है। यानी कि औरत को क्या करना फुसलाना बहुत आसान काम है, पानी उबालने जितना, जिसमें कुछ नहीं लगता। तो ये क्या है? आसान कार्य, इसका होगा आसान कार्य। अगला, निम्न वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे। सुरेश हो गया कर्ता, खरीदना हो गई क्रिया, और फल हो गए कर्म। तो क्रिया के साथ कर्म भी है, सकर्मक हो गया। राम ने रावण को मारा, राम कर्ता हो गया और मारना क्रिया हो गई। रावण इसमें कर्म हो गया, जिसको मारा है, क्रिया का फल पड़ा है इसमें, तो इसमें भी कर्म है। तो दोनों ही वाक्य में कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया होंगी, दोनों ही क्या होंगी? सकर्मक क्रिया। ये 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं, भाग 1। अब आता है भाग 2, उत्तराखंड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें नदी बेसिन और उसमें 1% दिया गया है, तो नदी बेसिन में आपका 1% का दे रहा है। इसमें आपका एक अलकनंदा बेसिन में है 32.1%, भागीरथी में है 34.9%। इनमें यमुना बेसिन में सबसे ज्यादा होगा, यमुना में टॉस भी है, टॉस नदी बेसिन में सबसे ज्यादा है, फिर इधर को कम होते जा रहे हैं 56.7, और रामगंगा बेसिन में 41.5। तो ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2, 1 3 4 2, 1 3 4 क्या है? नहीं, 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2 है, 4 का 4 है, 1 3 2 4 होगा, 1 3 2 4, यानी कि डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक देववन राज्य के किस जिले में है? मतलब जो देवताओं को समर्पित वन है, सबसे ज्यादा देववन उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में है। हमारे यहाँ वनों के रक्षार्थ वनों को किसको सौंप दिया जाता है? देवताओं को। जैसे नंदा देवी क्षेत्र के वन को नंदा देवी वन कह दिया, तो उसमें लोग क्या करते हैं? धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण वनों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बहुत प्राचीन परंपरा है हमारे यहाँ। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कब गठित किया गया? जैविक उत्पाद परिषद बना उत्तराखंड में 2003 में। राज्य को जैविक राज्य घोषित करके यहाँ क्या इन्वायरमेंट और भोज्य पदार्थों को या खाद्य पदार्थों को बेहतर और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए इसे क्या बनाया गया है? जैविक राज्य बनाया गया। तो 2003 में इसके लिए जैविक उत्पाद परिषद का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। रो नहीं आगे बढ़ो का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? तुलसी देवी ने। ये उत्तराखंड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता रही और शराब विरोधी आंदोलन की भी आपकी बहुत बड़ी पुरोधा थी, और इन्होंने ही नारा दिया था, रो नहीं आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑपरेशन पिंक। ऑपरेशन पिंक चलाया था उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन इस्माइल गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए चलाया था, ये भी सही है। ऑपरेशन प्रहार साइबर अपराधियों और भूमाफियाओं को खत्म करने के लिए चलाया, ये भी सही है। ऑपरेशन क्रैकडाउन कोविड-19 के दौरान चलाया गया था, ये गलत है। क्रैकडाउन उत्तराखंड में नशे को खत्म करने के लिए चलाया गया है, तो इसमें डी सुमेलित नहीं है, डी सही आंसर होगा। अगला, सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था 2015 में, 2015। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
इसमें दिवस दिए है कुमाऊनी भाषा दिवस, कुमाऊनी भाषा दिवस ये बनाया जाता है 1 सितंबर को, और राज्य जल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को, और लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को इंद्रमणि बडौनी की जयंती पर। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। 1 3 4 2, 1 3 1 4 2, सॉरी 3 1 4 2, ए सही आंसर हो गया है इसका। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, चंपावत और रुद्रप्रयाग में 200-300 लोगों का फर्क था। अगला, कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कोई भी फसल कटती है तो उसे बोलते हैं कलाई, खासकर जो गेहूं और जौ की फसल काटी जाती है नई, उसको कलाई कहा जाता है। और ये जो त्योहार है इसमें कुमाऊं की तरफ को जो कलाई कटी जाती है तो उसके बाद देवताओं को एक भोग चढ़ाने की परंपरा है जिसे नौली बोलते हैं, या नौल का मतलब, नौली का मतलब यहाँ पर होता है नया, नौल मतलब नौल चढ़ाना का मतलब नई फसल पहले देवताओं को प्रसाद के रूप में समर्पित करना, फिर उसे अपने उपयोग में लाना। मकर संक्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। कूट वाला है। यह त्योहार माघ माह के प्रथम दिवस में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तरायण जिसे बोलते हैं, माघ का पहला दिन होता है। इसे काले कौवा, मतलब हमारे भारतीय कैलेंडर में पहले दिन को क्या बोलते हैं? संक्रांत, और अंतिम दिन को बोलते हैं मसंत। तो संक्रांत का मतलब शुभ होता है, और अधिकतर जो हमारे त्योहार हैं वो संक्रांतों को ही बनाए जाते हैं इसमें। इसे काले कौवा का त्योहार नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें घुघुत बनाए जाते हैं बच्चों के गले में लटका करके काले कौवों को खिलाने के लिए। कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं, ये जो मैं कह रहा था तीसरा। तो ये तीनों सही है, 1 2 और 3 तीनों सही है। किसके संबंध में? मकर संक्रांति के संबंध में। अगला, कुमाऊं परिषद में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी ने की थी। दूसरे की थी राय बहादुर तारादत्त गैरोला ने। तीसरी की थी बद्रीदत्त जोशी ने। और चौथे की थी हरगोविंद पंत ने, काशीपुर वाले की जो अधिवेशन था पहला अल्मोड़ा में। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 4 3 2 1, यानी कि इसका बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम के किस संशोधन में बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में रखा गया? बांस को पहले वृक्ष माना जाता था, बाद में ये मान लिया गया कि ये नरकुल की एक घास है, ना कि वृक्ष है, और इसीलिए इसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्ष की श्रेणी से हटा करके घास की श्रेणी में रख दिया गया। कुमाऊं में गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का शासक कौन थे? जिस समय 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण हुआ उस समय रण बहादुर शाह थे, जिसके शासक जो थे काठमांडू में जो राजा थे। गोरखा शासन में ढाक्सा का संबंध किससे था? ढाक्सा होता था सैन्य व्यवस्था, क्योंकि वहां पर कर्मचारियों को देने, सैनिकों को देने के लिए पूरा पैसा नहीं होता था, तो आधी सेना एक्टिव रहती थी, उन्हें वेतन दिया जाता था, उन्हें जागचा कहा जाता था, और आधी सेना 2 साल के लिए रेस्ट में होती थी। मतलब इमरजेंसी में तो बुला लेते थे, वैसे रेस्ट में होती थी, सैलरी नहीं मिलती थी उन्हें, वो लोग ढाक्सा बोलते थे। फिर 2 साल बाद ढाक्सा जागचा हो जाएंगे, जागचा ढाक्सा, इसलिए इस तरीके से वो क्या करते थे? अपना काम चलाया करते थे सेना में। तो ढाक्सा और जागचा सैन्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगला, अल्मोड़ा में सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? नेटिव डॉक्टर सबसे पहले अल्मोड़ा में नियुक्त किया किसने? कमिश्नर ट्रेल ने। देसी चिकित्सक
पहले इसीलिए स्थापित वहां नियुक्त किया। कथन है, उत्तराखंड के मध्य हिमालय में गेहूं की खेती अपेक्षाकृत आसान है। गेहूं की खेती अपेक्षाकृत आसान है, बिल्कुल सही है, क्योंकि धान वगैरह के लिए उष्ण और तर जलवायु चाहिए, जो यहाँ नहीं है, यहाँ ठंडा ही रहता है ना। मध्य हिमालय में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कि ठंडा लंबे समय तक, गर्मी कम समय तक। शीतोष्ण का मतलब 6 महीने गर्मी, 6 महीने ठंडी। समशीतोष्ण का मतलब ठंडी थोड़ी लंबी और गर्मी थोड़ा कम। और दूसरा कम उससे भी चल जाता है, बारिश से भी चल जाता है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। समशीतोष्ण जलवायु है, इसीलिए गेहूं की खेती होती है, धान गन्ना वगैरह नहीं होता है। कहाँ? पर्वतीय भागों में, मध्य हिमालय लिख रहा है ना, पर्वतीय भाग। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए सही आंसर होगा। अगला, भूमि माप की 3 इकाइयां, द्रोणवाप, कुलियावाप और खरीवाप, जो कत्यूर मोस्टली उपयोग करते थे, उनमें से सबसे बड़ी इकाई क्या है? इन तीनों में सबसे बड़ी इकाई होती थी खरीवाप। खरीवापम। कत्यूरों द्वारा इन 3 इकाइयों का बहुतायत से प्रयोग किया जाता था भूमि की माप के लिए। मसूरी की खोज करने वाले कैप्टन यंग किस देश से थे? कैप्टन यंग मसूरी की खोज करी थी जिन्होंने, वो मूल रूप से आयरलैंड के नागरिक थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो यूनाइटेड किंगडम है, जिसे हम ब्रिटिश साम्राज्य बोलते थे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसमें आयरलैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है और ग्रेट ब्रिटेन भी है, यानी कि इंग्लैंड जिसे बोलते हैं। इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, 3 देशों के संयुक्त राज्य को क्या बोलते थे? यूके, यूनाइटेड किंगडम। कूट की सहायता से बताइए कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख निम्नलिखित में से किन स्थानों से मिले हुए हैं? कार्तिकेयपुर यानी कि कत्यूर और उनके पूर्वजों के जो पांडुकेश्वर से, कंडारा से, चंपावत से, बैजनाथ से, सभी जगहों से मिले हैं। इनमें 4 जगहों से मिले हैं। इसके अलावा आपके जागेश्वर से, जागेश्वर नहीं, हाँ, बैजनाथ और, हाँ, बैजनाथ, कंडारा, पांडुकेश्वर, चंपावत और बागेश्वर। बागेश्वर भी इसमें 5 जगह हैं, बल्कि ये चारों के अलावा। तो इसका डी सही आंसर है। अगला, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? महिला सारथी योजना देहरादून में महिलाओं को आपकी ड्राइविंग करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास है। महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 को ये योजना शुरू की थी, तो देहरादून से। तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर और विधवा परित्यक्ता, जिन्हें पति ने त्याग दिया है, उन्हें परित्यक्ता कहा जाता है, उनके लिए विशेष तौर पर यह योजना है। अगला, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सौर ऊर्जा नीति 2023 जो बनी है, उसमें 2027 तक 2500 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही है, 2500 मेगावाट का लक्ष्य है 2027 तक। अब कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर प्लांट लगा सकता है। बिल्कुल सही है, सरकारी जमीन को लीज में लेकर के भी कोई भी सोलर ऊर्जा व्यावसायिक प्लांट लगा सकता है। उरेडा द्वारा लैंड बैंक का निर्माण किया जा रहा है। उरेडा ऐसी जगहों पर जो सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त हो, ऐसा लैंड बैंक बनाएगी और उसी की सिफारिश पर लोगों को ये भूमि लीज पर अलॉट की जाएगी। तो 3 के 3 सही है, तो इसमें सभी सही आएगा। क्या है? सभी सही है, डी इसका सही आंसर होगा। अगला, राज्य आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? राज्य आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया था उत्तरांचल परिषद ने। उत्तरांचल परिषद ने यह नारा दिया। अगला, लाखू गुफा से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। यहां से मिले शैल चित्रों की तुलना, यहां से मिले शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश के भीम के बेटका चित्रों से की जाती है। ये तो सही है, भीम बेटका से मिलते जुलते चित्र हैं और पाषाणकालीन है वो भी, ये भी। लाखू उडियार को प्रागैतिहासिक काल की प्रथम खोज यशवंत सिंह कटौच ने की थी। नहीं, सबसे पहले इन्होंने नहीं खोजा था। तो इसमें एक तो सही है, 2 गलत। असत्य कथन का चयन कीजिए, केवल 2 असत है इसमें। अगला, कालसी शिलालेख में कितने यूनानी राजाओं का नाम अंकित है? कालसी नहीं, अशोक के किसी भी शिलालेख में अगर यूनानी राजाओं का वर्णन होगा तो 5 राजाओं का होगा। मौर्य काल के अशोक के शिलालेखों में 5 ही अधिकतम क्या है? राजा है, और जहां जहां उसने वर्णन करा है 5 राजाओं का करा है। रावण गंगा किसकी सहायक है?
रावणगंगा सहायक है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी की, मंदाकिनी की सहायक है रावणगंगा। अगला, कौन सा कथन असत्य है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष पर्यटन मंत्री होता है। पहला ही असत्य हो गया है, क्योंकि आपदा मंत्री ही होता है इसका, यही असत्य है। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन नंबर 1070 है राज्य स्तर का, जिले में 1077। अक्टूबर 2023 में एसडीआरएफ का गठन किया गया, स्टेट लेवल पर जो आपका क्या है आपदा रिस्पांस फोर्स है उसका। आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया जाता है, ये भी सही है, तो इसका ए होगा, असत्य कथन ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर भी, प्रतिशत के आधार पर ही उधम सिंह नगर ही है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पौड़ी है। प्रतिशत वाला जिला तो चंपावत है, जिसके अपने क्षेत्रफल के अनुपात में प्रतिशत ज्यादा है, पर ओवरऑल क्षेत्रफल पौड़ी के पास ज्यादा है। सर्वाधिक झाड़ी विस्तार वाला जिला, सबसे ज्यादा झाड़ी वाला जिला चमोली है, बिल्कुल सही है वन क्षेत्र में। सबसे कम झाड़ी वाला जिला, सबसे कम झाड़ी वाला जिला चंपावत नहीं है बल्कि बागेश्वर है, तो इसमें सुमेलित डी नहीं है, बागेश्वर होना चाहिए चंपावत की जगह। अगला, फूलों की घाटी में लगातार किस घातक घास का विस्तार हो रहा है? फूलों की घाटी में आपका एक इकोलॉजिकल संकट खड़ा कर दिया है किसने? नट ग्रास ने। ये ग्रास लगातार वहां विस्तारित हो रही है, जो किसी काम की नहीं है, तो वहां की जो जैव विविधता है उसे बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जैसे लेंटाना घास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहुंचा रही है, वैसे ही आंग्ल गोरखा युद्ध में गोरखपुर से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व गोरखपुर से जनरल जे.एस. वुड ने करा था, क्योंकि ऐसे जो नेपाल पर आक्रमण होना था, नेपाली साम्राज्य पर, ये तो कुमाऊं गढ़वाल है, गढ़वाल कुमाऊं और नेपाल, तो 4 उसमें हुआ। यहाँ से आपका बिहार से मौर्य ने करना था, यहाँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर से वुड ने करना था, और यहाँ सहारनपुर से देहरादून पर आक्रमण जिलेस्पी ने करना था, और यहाँ सिरमौर से आक्रमण करना था आफ्टर लोनी ने। और आपको पता है ये तो मारा गया खलंगा किले में, वुड और मौर्य की सेना को नेपाली सेना ने हरा दिया, लास्ट में जीता कौन? आफ्टर लोनी। इसी की सफलता के कारण आंग्ल गोरखा युद्ध में गोरखों को हराने में सफलता मिली अंग्रेजों को। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार सूबेदार महावीर थापा ने किस वर्ष कराया था? महावीर थापा ने 1796 ईस्वी में चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है इसका जीर्णोद्धार करवाया। अगला, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। खेती खान का सूर्य मंदिर चंपावत जिले में है, ठीक है, और भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है, ये भी ठीक है। कुलसारी चमोली में, मझियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है, तो इसका डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगला, सही विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, दर्शन फरसवाण, इसमें तो आंसर खुद ही हो गया। कुमाऊनी गायक, कुमाऊनी नहीं है, गढ़वाली गायक है। फकीरा सिंह चौहान जौनसारी समाज सेवी नहीं है, जौनसारी गायक है ये। और बीके सामंत इसी का है, बीके सामंत पर्यावरणविद है ना, सॉरी, बीके सामंत लोक गायक है, ये गायक है, जौनसारी गायक है, समाज सेवी नहीं है ना। ये क्या है? गढ़वाली गायक है, तो इसमें कुमाऊनी नहीं होगा। और बीके सामंत गायक है, ये ठीक है, लोक गायक। अनिल बिष्ट पर्यावरणविद है, ये भी सही है। तो इसका मतलब सी, इसका ये वाला पर्यावरणविद वाला गलत है, बाकी बीके सामंत लोक गायक वाला ठीक है। गढ़वाल में गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था? गाड़ी सड़क आंदोलन गढ़वाल में चला था 1938-39 में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सैन्य पुरस्कार है और इस तरफ लोग हैं, तो इसमें अशोक चक्र, अशोक चक्र भवानी दत्त जोशी हैं। शौर्य चक्र मेजर रविंद्र सिंह रावत हैं। महावीर चक्र दीवान सिंह दानू हैं। और दिग्विजय सिंह रावत
कीर्ति चक्र है, ये उल्टा हो गया है, चक्र उधर होना चाहिए था, इधर। तो इसमें ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसका सी सही आंसर है। अगला, जाति का मेला, जाति मेला, जाति मेला किस जनपद में लगता है? जाति मेला है संबंधित चमोली जिले से। अगला, गढ़ रैवार नामक गढ़वाली पत्रिका का संपादन कहां से होता है? गढ़ रैवार पत्रिका छपती है उत्तरकाशी से, इसका ए सही आंसर है। अगला, खरतोली लुमटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? खरतोली लुमटी जल विद्युत परियोजना है पूर्वी धौलीगंगा पर, पिथौरागढ़ जिले में धारचूला के निकट खरतोली लुमटी पूर्वी धौलीगंगा में, पश्चिम में नहीं। अगला, सीराकोट मंदिर किसने बनवाया था? जो सीराकोट है पिथौरागढ़ में, उसका जो प्राचीन मंदिर है सीराकोट का, उसे बाज बहादुर चंद ने बनाया था, चंद शासक, सीराकोट विजय के बाद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका बसंती बिष्ट पहली महिला लोक गायिका नहीं है, जागर गायिका तो है, पहली लोक गायिका नहीं है, यही आपका गलत हो गया। प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका शालिनी शाह, प्रथम महिला उत्कृष्ट विधायक अमृता राव, ठीक है, अमृता रावत, सॉरी, सतपाल महाराज की जो पत्नी है। प्रथम महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार रेणु कोहली, राज्य का पहला देवभूमि द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य नहीं कह रहा है बल्कि देवभूमि द्रोणाचार्य कह रहा है, तो इसमें इसका क्या होगा? वो तो हंसा मनराल है ना, द्रोणाचार्य, ये क्या है? देवभूमि द्रोणाचार्य, ये सही है, तो इसका बी सही है, तो सॉरी ए सही है, और बाकी 3 क्या है? सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ही पूछ रहा है। अगला, सुर्याव क्या है? सुराव किसे बोलते हैं? पैजामे को, हमारे यहाँ पहाड़ी में सुराव क्या है? पैजामे का पर्याय है, तो इसका ए सही आंसर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसमें आपका नदी और परियोजना है, थीन बांध परियोजना है, थीन बांध परियोजना है रावी नदी पर, पंजाब में जो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना, माही बजाज गुजरात में है, माही नदी पर। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है चंबल नदी पर, राणा प्रताप जवाहर सागर गांधी सागर, 3 परियोजना एक साथ ही है। श्री सलेम जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर है, तो इसमें ए का है 2, बी का है 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला, हरित क्रांति का लाभ भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही प्राप्त हो सकता है, कारण कृषि प्रबंधन और प्रशासन का उपयुक्त न होना, बिल्कुल सही है। कुछ क्षेत्रों तक ही क्यों रहा, सभी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि कृषि प्रबंधन और प्रशासन का उपयुक्त ना होना, ये भी सही है। मानव श्रम पर अधिक निर्भरता, मशीनी का इस्तेमाल करने की क्षमता ना होना, ये भी सही है। भंडारण की अपर्याप्त व्यवस्था, ये भी सही है कि कुछ क्षेत्रों में भंडारण के लिए पर्याप्त न होने के लिए ऐसी फसलें नहीं उगाई जाती हैं जो लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाए, तो उपयुक्त सभी सही है। ये सब कारणों के ही हरित क्रांति का लाभ सब क्षेत्रों को नहीं मिला, बल्कि कुछ लिमिटेड सेक्टर को ही मिल पाया। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में अति उपजाऊ भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि प्रतिशत के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में नहीं, प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि अपने राज्य के अनुपात में पंजाब के पास है, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि का प्रतिशत। अगला, फसल का चक्रीकरण एक लाभदायक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के मुख्य लाभ। चक्रीकरण मतलब फसलों को बदल बदल करके लगाना, चक्रीकरण कहलाता है। जैसे एक बार दाल बोई तो एक बार अनाज बोया। इससे भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दलहनी पौधे राइजोबियम के द्वारा क्या करते हैं? नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, तो गेहूं के पौधे को वो मिल जाता है, गेहूं से खत्म करता है, फिर दाल दोबारा कर देता है। भूमि के शरण पर लोक लगती है, बिल्कुल सही है, कभी हल्की जड़ वाली कभी झकड़ा जड़ वाली बोने से मिट्टी क्या बने रहती है, ये भी सही है। कीटों एवं कवकों का फसलों पर आक्रमण कम हो जाता है, ये नहीं है, कीटों और कवकों का आक्रमण वाला सही नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। कीट और कवक अन्य
परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। खरपतवार नीचे दब जाते हैं, हाँ ये सही है कि जो भी घासें होती हैं वो नीचे दब जाती हैं। तो इसमें 1 3 4 होगा इसका सही आंसर, 1 3 4, 1 2 4। तीन नहीं होगा, 1 2 और 4, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ये 1 2 और 4 होना चाहिए था, सी। 1 3 और 4 नहीं, 3 नहीं आएगा इसमें, बाकी सारे आ रहे हैं। अगला, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण क्या है? सूर्य में जो ऊर्जा उत्पत्ति होती है वो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। संलयन प्रक्रिया, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन के कण आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ाव के कारण टूट के बनने वाली ऊर्जा को, क्योंकि जब दो चीजें जुड़ती हैं तब भी मास का लॉस होता है, उससे भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब दो चीजें एक चीज टूट के दो बनती है उसमें भी मास का लॉस होता है, तब भी एनर्जी बनती है। तो ये सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन के संलयन की प्रक्रिया के स्वरूप किसी भी तारे में संलयन ही है ऊर्जा का स्रोत। कथन 1, भारत के पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। बिल्कुल सही है। मतलब अगर हम देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य ज्यादा चावल उगाते हैं अपेक्षाकृत महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के या केरला के। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल गलत है। पूर्वी तट में इसमें बारिश ज्यादा होती है क्योंकि इसमें पश्चिमी घाट से पश्चिमी जो मानसून है, पश्चिमी शाखा है जो अरब सागर की, वो बहुत बारिश करती है पश्चिमी तट पर। ये तो सर्वाधिक बारिश प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसमें तो कम होती है अपेक्षाकृत, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है, ए सही है, स्टेटमेंट आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत, तो इसका सी सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के लिए जाना जाता है। और लॉर्ड डलहौजी व्यवहरण का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है, व्यवगत का सिद्धांत। लॉर्ड केनिंग उच्चतम निष्क्रियता, नहीं, ये उच्चतम निष्क्रियता तो था जॉन लॉरेंस का, इसका नहीं है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला, रेलों के विकास ने ग्रामीण हस्तशिल्प के ह्रास को तीव्र किया, यानी कि रेल ने हमारे ग्रामीण हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि रेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में से कच्चा माल ले जाने और बंदरगाहों और औद्योगिक क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र तक तैयार माल ला करके कंपटीशन पैदा करा, और जो हमारा स्थानीय उत्पाद था वो उसका सामना नहीं कर पाया। रेल के विकास ने आधुनिक उद्योगों की नींव रखने में सहायता दी। रेल ने ही कपास को एक स्थान से दूसरे स्थान आधुनिक उद्योग रखने की नींव दी, इसीलिए हमारा परंपरागत हस्तशिल्प बर्बाद हुआ। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए सही आंसर होगा इसका। अगला, कथन, सल्तनत काल में झीलों को सिख कहा जाता था, बिल्कुल सही है। सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में क्या, अकबर के काल तक भी सिख ही बोलते थे, फिर चेंज हुए। जिले के अध्यक्ष विषयपति कहलाते थे। विषयपति तो ऋग्वैदिक काल में बोलते थे, है ना। जो जिले के अध्यक्ष होते थे उन्हें सिकदार कहा गया। जो सल्तनत काल है क्या बोलते थे, सिकदार, ना कि विषयपति। तो इसमें ए तो सही है, आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, तो इसका सी सही आंसर होगा 69 का। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? इरविन और गांधी को दो महात्मा मीराबेन ने कहा था। ए इसका सही आंसर है। अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं में संबंधित युग्मों में कौन सा सही नहीं है? तेज बहादुर सप्रू उदारवादी दल से, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा से, नहीं, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे ही नहीं इसमें गोलमेज सम्मेलन में, तो ये मदन मोहन मालवीय से ही होगा। बी आर अम्बेडकर दलित वर्ग से थे, वैसे ये लोग अधिकतर लोग अपने अपने खर्चे पर गए थे, तो इसका सी सही आंसर होगा। हिंदू महासभा के प्रतिनिधि नहीं थे इसमें। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर अंतिम रूप से समाप्त कर दिया? अंतिम कह रहा है, जिसके बाद फिर दोबारा नहीं लगा, क्योंकि अकबर ने खत्म करा, औरंगजेब ने लगाया, औरंगजेब ने क्या करा, लगाया, फिर बाद में
बहादुर शाह प्रथम ने खत्म कर दिया। अंतिम रूप से 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने खत्म कर दिया। इसके बाद दोबारा फिर कभी भी जजिया कर नहीं लगा मुगल काल में। अगला, जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति मतलब सरकार अपने राजस्व को भरने के लिए जो राजस्व नीति बनाती है उसी को। करारोपण, कर बढ़ाएगी घटाएगी, तभी तो क्या होगा? सार्वजनिक व्यय यानी कि सरकारी खर्चे को कम करके या कम करके क्या कर सकती है? राजकोष को बढ़ा सकती है। ब्याज दर इसका मामला नहीं है। ब्याज दर तो बैंक नीति का मामला है, वो आरबीआई का होता है, सरकार का नहीं। सार्वजनिक ऋण यानी कि सरकार सरकारी ऋण लेकर के भी राजकोष को भर सकती है। तो बी इसमें सही, सी इसमें सही आंसर है। 3 आपके ये उपकरण है, ब्याज दर उपकरण नहीं है। हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? हिग्स का व्यापार चक्र का जो सिद्धांत है वो दुनिया में व्यापार चक्र के सिद्धांतों में, व्यापारिक सिद्धांतों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित सिद्धांत। तो इसका बी सही आंसर होगा। हिग्स का व्यापार चक्र बोलते हैं। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। भारत की पहली औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पेश की थी 6 अप्रैल 1948 को। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी जो अंतरिम सरकार ने जारी की थी। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स संबंधित है। यूरोप में जो किसानों को सब्सिडियां दी जाती हैं कृषि से संबंधित, क्योंकि वो डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देते पैसे के रूप में, बल्कि उन्हें विभिन्न आधारों पर देते हैं कि भाई जैसे हमारे देश में खाद में दे देते हैं, डीजल में दे देते हैं, वैसे उनके यहाँ जो सब्सिडियां किसानों को राजकीय सहायता मिलती है उसे ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, आम्बर बॉक्स आदि नामों से जाना जाता है। अगला, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन सी समिति गठित की गई? प्रत्यक्ष कर वांचू, राजा चिलैया कर को लेकर के ही सरकारी या केंद्र राज्य संबंधी, इसमें रेखा समिति है। अप्रत्यक्ष कर को लेकर के रेखी समिति, वांचू प्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति यही देती थी। बिल्कुल सही है। जब तक पंचवर्षीय योजनाएं चली, योजना आयोग बनाएगा, अंतिम रूप से यही। इसका पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ये गलत है। प्रधानमंत्री होता है इसका पदेन अध्यक्ष, और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो ये इसका गलत है। 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा सही नहीं है। अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया था? वैसे तो आपका 1918 से उठनी शुरू हो गई थी। कराची अधिवेशन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, उसमें मौलिक अधिकारों के ड्राफ्ट को स्वीकृत करके दिया गया। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों से संबंधित गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में निर्णय दिया था? इसके बाद फिर केशवानंद आया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया था गोलकनाथ बनाम ये वाला पंजाब राज्य 1967 में। 1973 में आ गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। क्या राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? जो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो लोग उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं? सामान्यतः नहीं जा सकते। एक कंडीशन है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, क्योंकि मौलिक अधिकार भी आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 20 है, 21 है, ये निलंबित नहीं होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है तब जा सकते हैं, अन्यथा चैलेंज नहीं किया जा सकता। तारांकित प्रश्न द्वारा सदस्य क्या चाहता है? तारांकित प्रश्न में सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, इसीलिए स्टार लगा देता है। ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में एक दिन की कार्रवाई में एक मेंबर एक, और पूरी कार्रवाई में अधिकतम 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें जब मौखिक प्रश्न पूछा जाता है तो सामने वाले के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, जबकि लिखित में केवल आपको उत्तर ही उत्तर मिलता है। आप दोबारा से पूछ नहीं सकते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है। तो वहां पर बहस करी जा सकती है अगर आप
प्रश्न को मौखिक पूछ रहे हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार वाले प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों को लोकसभा में उनकी सीटों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में, तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42, बिहार में 40 और गुजरात में है 26 सीटें। तो इसमें अवरोही में 3, 4, 1 और 2 आएगा। 3, 4, 1 और 2, ये सही है, बी सही आंसर है इसका, लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर। अगला कथन 1, भारत का राष्ट्रपति भारत के न्यायवादी की नियुक्ति करता है। वो जो महान्यायवादी कहलाता है उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति करता है। वह महत्वपूर्ण मुकदमों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल का काम क्या है? भारत सरकार के वकील के रूप में पैरवी करना या भारत सरकार को कानूनी सलाह मशवरा देना। लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, सही दोनों है, ये ए और आर दोनों सही हैं, पर स्पष्टीकरण नहीं है कि सलाह देता है इसलिए राष्ट्रपति करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जेपीईजी का विस्तृत रूप क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ए होगा इसका सही आंसर, कंप्यूटर से संबंधित है। एमएस एक्सेल क्या है? एक प्रोग्राम है, डाटाबेस प्रोग्राम है ना। एमएस एक्सेल में क्या करा जाता है? डाटा बनाया जाता है, जैसे टैली है, एमएस एक्सेल है ना। ये सब क्या है? मतलब एक तरीके से सांख्यिकीय डाटा को बनाने वाले प्रोग्राम है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है? एक ही बार में नहीं, जैसे आपने पासवर्ड से ही चीज नहीं खुलती, यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है ताकि केवल पासवर्ड से ही अकाउंट ना खोला जा सके। मतलब 2 लेवल ऑथेंटिकेशन का मतलब ये हो गया कि एक तो पासवर्ड मांगेगा, एक कोई और चीज मांगेगा, क्योंकि पासवर्ड कोई चुरा भी ले तो वो बिना उस दूसरे आपके चीज के पता करे बगैर अकाउंट को खोल ना सके। तो ये क्या कहलाती है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 लेयर ऑथेंटिकेशन। अगला NTFS शब्द में N अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? शब्द में N अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? N अक्षर का पूर्ण रूप है न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फाइल ट्रांसफर, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फाइल सिस्टम। ये NTFS लाया था 1993 में माइक्रोसॉफ्ट। कौन लाया था? माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें N का मतलब न्यू है। रैनसमवेयर हमले में साइबर अपराधी क्या मांगते हैं? रैनसमवेयर का मतलब होता है जब आपको कोई आपके डाटा को क्या कर ले, गलती से चुरा करके अपने पास ले ले, और अब वो डाटा हैक हो गया आपका, तो उसके बदले क्या मांगता है? वो फिरौती मांगता है कि भाई मुझे पैसा दो, पैसा ट्रांसफर करो, तब मैं आपके डाटा को क्या करूंगा? मुफ्त करूंगा। तो डेटा को वापस अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगता है रैनसमवेयर में। 2026 फीफा विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी। बिल्कुल सही है। भारत भी इस बार इसका हिस्सा होगा। बिल्कुल सही नहीं है, भारत 48 में भी जगह नहीं बना पाया। इसकी मेजबानी 3 देश मिलकर के करेंगे, ये बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है बिल्कुल दूसरा वाला सही नहीं है। भारत इसका इस बार भी सदस्य नहीं है 26 में जो आयोजित होगा जून में। अब है रीजनिंग, घोड़ा और गाय, घोड़ा अनुपात गाय में क्या संबंध है? दूध और आइसक्रीम का नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। मंगल चंद्रमा ये भी अलग है, बर्फ और जल ये भी है। हाँ, जानवर के 2 स्वरूप हैं, गाय और गुलाबी और नीला रंग के 2 स्वरूप हैं। एक प्रजाति अलग अलग, मतलब जानवर होते हुए अलग अलग प्रजाति, रंग होते हुए अलग अलग प्रजाति। तो डी इसका सही आंसर होगा अगर सुमिलित करें। काफी कंफ्यूजिंग है, वैसे सरल लग रहा है। नीचे दी गई श्रृंखला में एक गलत है, उस
संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कर रखा है, 3 दूनी 6 1 7, 3 गुणा 2 प्लस 1 7 गुणा 2 प्लस 1 15, 15 गुणा 2 प्लस 1 15 गुणा 30 1 31 होना चाहिए था यहाँ पर। तब 31 गुणा 2 प्लस 1 63 होता, 63 गुणा 2 126 प्लस 1, तो 39 सही नहीं है। अगला, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म का को चुनिए। 100 में कुछ गड़बड़ हो गई है, 100 की जगह 100 हो गया हर जगह, और 100 आगे आ रहा है तो भौ हो जा रहा है। विषम WX UV VWX, तो ये एक लगातार वो है। OPQ ये भी लगातार है। LMN भी लगातार है। HGE E है ना, तो होना क्या चाहिए EF यहाँ पर होना क्या चाहिए था HGF होना चाहिए था। ये लगातार नहीं है, इन दोनों के बीच एक का गैप है, 2 का गैप है, इनमें सब में एक एक की गैप है, तो इसका D विषम है इनमें। अगला, A बराबर 12 175 15, B बराबर 14 16 219, C बराबर 17 14, कोष्टक में क्या आएगा, तो 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 बराबर क्या हो जाएगा 180, ये कितना है 75 5 5 175, 14 गुणा 16 4 6 84 140, ये होना चाहिए था 224, -5 बराबर 219। ठीक है, तो सी में भी यही करते हैं। 17 गुणा 14 17 दशंग 170, 17 चक्को 68, ये होना चाहिए 170 प्लस 17 51 68 8 7 6 13 2 238 माइनस 5, 238 माइनस 5 होना चाहिए, यानी कि 233 इसका सही आंसर होगा। बी सही आंसर होगा इसका। अगला, यदि प्रभा को 27,595 लिखा जाता है और थिलक को 36 और 80, तो भारती को क्या लिखा जाएगा। अब हम इसमें से ही खोजते हैं कि किसको क्या लिखा जा रहा है। बी को लिखा जा रहा है 9, तो हम यहाँ बी को 9 लिखते हैं। एच को लिखा जा रहा है 6, तो हम 6 लिखते हैं। ए को लिखा जा रहा है 5, तो हम 5 लिखते हैं। आर को लिखा जा रहा है 7, तो हम 7 लिखते हैं। और ए को लिखा जा रहा है 5, टी को क्या लिखा जा रहा है 3, और आई को क्या लिखा जा रहा है 8। ये इसका सही कूट आ जाएगा 96 57 53 8, 96 57 53 8, ये इसका सही आंसर होगा। अगला, इसमें कूट वाले ही ज्यादा हो गए। 83 को 25 लिख रहा है, तो 29 को क्या लिखेगा। 83 में इसने क्या करा है, आपस में ही डिजिटों को घटा दिया है। 8 माइनस 3 बराबर 5 का वर्ग बराबर 25 लिख दिया है। तो अब यहाँ क्या है 29 में 9 माइनस 2 बराबर 7 का वर्ग 49, 49, तो इसका बी का 49 होगा। अगला, किसी सांकेतिक भाषा में मिस्टेक को JLPW, उसी सांकेतिक भाषा में एम को क्या लिख रहा है जे। अच्छा,
एम को क्या लिख रहा है, जे 1 2 3 -3, फिर आई को क्या लिख रहा है, एल +3, फिर एस को पी लिख रहा है -3 1 2 3, फिर टी को क्या लिख रहा है, डब्ल्यू 1 2 3 +3, ए को क्या लिख रहा है, एक्स 1 2 3 -3, फिर के को क्या लिख रहा है, एन 1 2 3 +3, और फिर ई को लिख रहा है बी -3। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस से शुरू करते हैं। तो आई को अगर हम -3 लिखेंगे तो 1 2 3 एफ आएगा। एन को +3 लिखेंगे 1 2 3 क्यू आएगा। टी को -3 1 2 3 क्यू आएगा। आई को +3 लिखेंगे तो आएगा एल, और उसके बाद क्या है, आई। एम को -3 लिखेंगे 1 2 3 जे आएगा, और ए को एम का लिख दिया, एक में +3 लिखेंगे तो ए बी सी डी आएगा, और टी को -3 लिखेंगे तो क्यू आएगा, और ई को +3 लिखेंगे 1 2 3 एच आएगा। एफ डबल क्यू एल जे डी क्यू एच, एफ डबल क्यू एल जे डी क्यू एच, यही सही आंसर है इसका। अगला, राहुल मनप्रीत का पिता है। राहुल के केवल 2 बच्चे हैं। ये तो है राहुल, ये पिता है मनप्रीत का। राहुल के केवल 2 बच्चे हैं। मनप्रीत निहारिका का भाई है, तो मनप्रीत की बहन हो गई कौन, निहारिका। निहारिका कौन हो गई, बहन हो गई मनप्रीत की। तो राहुल के 2 ही बच्चे हैं, मनप्रीत और निहारिका, भाई बहन। निहारिका काव्या की बेटी है। अब ये राहुल की बेटी भी है और काव्या की बेटी भी है, तो ये महिला कौन है, फिर निहारिका की माँ है। तो कौन है, निहारिका काव्या की बेटी है, तो काव्या माँ हो गई दोनों की। राहुल की पत्नी है इसका मतलब काव्या, मनप्रीत और निहारिका की माँ। अंकिता काव्या की पोती है। काव्या की बेटी ये हो गई और बेटा ये हो गया। काव्या की पोती है, तो निहारिका की बेटी है कौन, निहारिका की बेटी है कौन, अंकिता। काव्या की बेटी ये हो गई, पोती ये हो गई, वैसे तो नाती होनी चाहिए। कौन है ये, अंकिता। अंकिता बेटी है किसकी, निहारिका की, काव्या की पोती हो गई। सुरेंद्र अंकिता का पिता है। सुरेंद्र कौन है, अंकिता का पिता। अब अंकिता का पिता सुरेंद्र है, क्योंकि मनप्रीत होता तो ऊपर हम ले जाते, फिर वो इसके अलग। ये पोती होनी, नातिन होनी चाहिए थी, पोती लिख दिया इसने, बेटी है। अब ये अगर ये निहारिका की बेटी है और सुरेंद्र अंकिता के पिता है, तो वो निहारिका के कौन है, पति। निहारिका के पति हैं सुरेंद्र। तो सुरेंद्र का अंकिता के, सुरेंद्र का मनप्रीत से क्या संबंध है, कह रहा है ना। सुरेंद्र का, सुरेंद्र दामाद है मनप्रीत का, क्योंकि मनप्रीत की बहन है निहारिका। निहारिका पता, पति कौन है, सुरेंद्र, यानी कि जीजा, दामाद लगा। इसका पूछता है तो बहनों ही लिखते आप, इसका रिश्ता पूछ रहे हैं तो दामाद, यानी कि ये दामाद है किसका, मनप्रीत का। डी इसका सही आंसर होगा। अगला, जी को एच, डी को एफ, टी को डब्ल्यू, फिर इसमें हमें ABCD लिखनी पड़ेगी। जी ABCD एफ जी, जी एच +1, डी एफ +2, टी एस टी यू वी डब्ल्यू +3, और एस का +4 चल रहा है ये, तो हम +4 करते हैं। एफ का +4, एफ ABCD EF GHI J, टी का, सॉरी
एफ का तो प्लस एक ही लिखना है। एफ का प्लस एक क्या होगा जी, टी का प्लस दो होगा एस टी यू, एक्स का क्या होगा प्लस तीन एक्स वाई जेड ए, और बी का क्या होगा चार ए बी सी डी ई एफ, ये होगा जी यू ए एफ, जी सॉरी जी वी, टी का एस टी यू वी, ठीक है दो में होगा जी वी ए एफ, जी वी ए एफ, ए सही है इसका 90 का 99 का। और अगला है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो इसमें ए और बी के बीच एक का अंतर है, बी और ई के बीच बी सी डी ई तीन का अंतर है, ई और जे के बीच एफ जी एच आई जे पांच का अंतर है। अब हमें सात का अंतर चाहिए, फिर श्रृंखला बन रही है सात की, जे जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो इसमें बनेगा क्यू, क्यू से दो शुरू हो रहे हैं। अब जेड का क्या है वाई माइनस एक वाई का एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू माइनस एक डब्ल्यू का क्या आ जाएगा फिर यू वी डब्ल्यू, तो डब क्यू वी। अब सी के बाद डी, डी के बाद जी, जी के बाद एल, ए बी सी डी प्लस एक डी ई एफ जी प्लस तीन प्लस एक प्लस तीन जी का ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल प्लस फाइव, फिर हमें 7 जाना पड़ेगा, एल से 7 एल एम एन ओ पी क्यू आर एस क्यू वी एस, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये 100 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्नों की श्रृंखला उसमें लगातार पड़ी हुई है। प्रश्न पत्रों की 7 हो गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि 20 तक आपके प्रश्न पत्र हो जाएं, और आपने अपना सिलेबस पूरा कर रखा है, तो इसमें जो एक बेहतर स्कोर है वो आपका इस पेपर में 75 नंबर 70 प्लस होना चाहिए। अगर आप 70 प्लस इस पेपर में कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो आपका सिलेबस में बहुत अच्छी पकड़ है, और पटवारी के एग्जाम में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सिलेक्ट होने के। तो इन पेपरों को आप करते रहिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा और अपनी परफॉर्मेंस करने में सुधार भी होगा। जिन चीज़ों में गलतियां होती हैं वो चीज़ें भी यहाँ सुधर सकती हैं, और जो आपको क्वेरीज हैं एक दो क्वेश्चनों में प्रिंटिंग की मिस्टेक की वजह से दिक्कत हुई है, वो मैं आपको सुधार दूंगा, वैसे मैंने बता दिया है ना। और ये चीज़ आपको क्या पीडीएफ में नहीं मिलेगी, मैं पीडीएफ आपको इसकी जो सुधरी हुई है वो दूंगा, तो वहाँ आप लोग कर लीजिएगा। उत्तर मैंने यहाँ आपको बता दिया है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए लगातार। धन्यवाद।